Good morning, students. My dear students, I am your English teacher, Vinay Misra. Today I am presented your first lesson, class 6. Don't give up. Dear students, here the poets describes one poem. That's the poems. This poem clearly teaches us that we should never give in our life. We should never lose hope and faith in ourselves. The lines of the poem are beautifully written with a deep meaning. यह एक ऐसी कविता है, यह आपके लेसन में एक ऐसी कविता है जो सत्यता की गहराई को डीप मीनिंग अर्थात एक गहरा अर्थ लेकर आती है। आप यदि अपने जीवन में कुछ सीखना चाहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो आपको इस कविता को ध्यानपूर्वक पढ़ना होगा, सुनना होगा और समझना होगा। इस वीडियो को आप एक बार में नहीं समझ पाते तो 2 बार 3 बार देखेंगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी। इसका मैं बैकग्राउंड आपको पहले हिंदी में बता देता हूँ। यहाँ पर लेखक एक नन्ही सी चिड़िया के माध्यम से आपको यह बताना चाहता है कि आप अपने जीवन में संघर्ष को नहीं छोड़ते। आप यदि कुछ करने से पहले हार नहीं मानते तो आप कभी जीवन में फेल नहीं हो सकते। हम मेहनत करते हैं तो आप हमें उम्मीद होती है कि हमारे परिश्रम का परिणाम अच्छा होगा। फिर भी हम में से कुछ लोग ऐसे होते हैं, बाद में कर लेंगे, आज करेंगे, कल करेंगे, फिर उसमें कर पाना संभव नहीं हो पाता और समय धीरे धीरे अपने आप से दूर होता चला जाता है। इसलिए मुझे आशा और उम्मीद है कि आप अपने जीवन के इस शिक्षार्थी रूपी जीवन का मूल उदाहरण समझेंगे और आप इस पोएम पर अपना 100% फोकस करेंगे। आइए आपको इन पंक्तियों का अर्थ समझा देता हूँ, इन पंक्तियों के बारे में आपको बता देता हूँ। इफ़ यू, मेरे प्यारे बच्चों, या तो फिर आप इस कविता का वीडियो देखते समय आप अपनी बुक्स को अपने मेज पर, टेबल पर या अपनी चेयर पर बैठते समय अपने हाथ में लेकर ही बैठें और इस पूरे पोएम्स के मीनिंग्स को, अर्थ को लाइन बाय लाइन समझने का प्रयास करें। और जो भी आपको प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। इफ़ यू वी ट्राइड एंड हैव नॉट वन, नेवर स्टॉप फॉर ट्राइंग, ऑल दैट्स गुड एंड ग्रेट इज डन जस्ट बाय पेटेंट ट्राइंग। जिस तरह से एक नन्हा बालक, छोटा बच्चा बिना रुके प्रयास करता रहता है और वह कुछ अच्छा करने का प्रयास करता है, उसी तरह से आपको भी इफ़ यू वी ट्राइड एंड हैव नॉट वंस, यदि आप किसी चीज़ पर ट्राइड कर रहे हैं, चांस ले रहे हैं, तो एंड हैव नॉट वंस, जब तक आप उसे प्राप्त नहीं कर लेते, जब तक उसमें आप विजेता नहीं बन जाते, तब तक नेवर स्टॉप फॉर ट्राइंग, तब तक आपको वहाँ पर कभी रुकना नहीं चाहिए। ऑल दैट्स गुड एंड ग्रेट इज डन जस्ट बाय पेटेंट ट्राइंग। जैसे एक छोटा सा बच्चा अच्छे से और अच्छा करना चाहता है या छोटे से कार्य से बढ़कर वह एक महान कार्य करना चाहता है और बिना रुके वह उस कार्य को करता है, उसी तरह आपको भी अपने जीवन में कभी रुकना नहीं चाहिए। यहाँ पर गुड एंड ग्रेट का अर्थ, गुड मीन्स होता है अच्छा, ग्रेट मीन्स होता है बच्चों महान, पर यहाँ अच्छे और महान से तात्पर्य नहीं है, बल्कि यहाँ पर जो आपका तात्पर्य है ऑल दैट्स गुड एंड ग्रेट इज डन जस्ट बाय पेटेंट ट्राइंग। जिस तरह से एक छोटा सा बालक अपने आप को ट्राई करता है, सीखता है और अच्छे से अच्छा, बहुत अच्छा, यानी छोटे से बहुत बड़ा कार्य करता है, उसी तरह से आपको भी अपने जीवन में परिश्रम करके, परिश्रम के साथ आगे बढ़ना चाहिए। एंड नेक्स्ट पैराग्राफ, थ्रू यंग बर्ड्स इन फ्लाइंग फॉल स्टिल देयर विंग्स grow stronger and the next time they can keep up a little longer। यद्यप जिस तरह से चिड़िए का बच्चा, यंग बर्ड्स,
छोटे से चिड़िए का बच्चा पहली बार आसमान में उड़ने का प्रयास करता है और वह गिर जाता है, वह निराश नहीं होता। गिर जाने के बाद हम लोग बहुत सारे ऐसे काम करते हैं बच्चों जिस पर आशा के अनुसार लाभ नहीं प्राप्त होता तो उसे छोड़ देते हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें यदि अपने जीवन में सफल बनना है, कुछ करना है, तो हमें बिल्कुल इस चिड़िए के छोटे से बच्चे से सीख लेनी चाहिए। जिस तरह वह पहली बार आसमान में उड़ने का प्रयास करता है और गिर जाता है, फिर भी हार नहीं मानता। स्टिल देयर विंग्स ग्रो स्ट्रॉन्गर, और वह अपने पंख, देयर विंग्स ग्रो स्ट्रॉन्गर, वह बिना निराश हुए वह अपने पंखों को और मजबूत बनाता है और उड़ने में समर्थ हो जाता है। एंड द नेक्स्ट टाइम दे कैन कीप अप अ लिटिल लॉन्गर, वह अगले बार नेक्स्ट चांस में उससे भी ज़्यादा ऊंचा उड़कर ये उड़ सकता है। कैन कीप अप अ लिटिल लॉन्गर, और अत्यधिक ऊंचाई को प्राप्त कर सकता है। थ्रू द स्टडी tree has known many a wind that brought her. She has risen again and grown laughter and produced. यद्यप the study trees has known, यद्यप आप एक ऐसे पेड़ के बारे में जानते हैं, many a wind that brought her, जो हवा आने पर कई बार उसे, wind that brought her, she has risen again and grown laughter and produced, जो बर्फ के ऊपर बिना हार माने, एक ऐसा भी पेड़ होता है जो बर्फ के ऊपर, बर्फ की परतों के नीचे जमा हुआ होने की वजह से भी अपने आप में वृद्धि करता है, वह प्रयास करता है, वह अपने जीवन को त्यागता नहीं है। उसी तरह आप अपने विद्यार्थी जीवन को कभी फेल ना समझते हुए अपने जीवन में हमेशा इन छोटे से पौधों के माध्यम से, इस छोटे से पक्षी के माध्यम से आप अपने जीवन को समझ सकते हैं। इफ बाई इजी वर्क यू विट, यदि आप अपने आसान कार्यों में पिटना नहीं चाहते, पीछे होना नहीं चाहते, हु द मोर विल प्राइज यू, और आप उससे कहीं ज़्यादा पुरस्कार जीतना चाहते हैं, गेनिंग विक्ट्री फ्रॉम डिफीट, आप अपने पराजय पर, अपने हार पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं, दैट्स द टेस्ट दैट ट्राइज यू। उसी तरह आपको इन पक्षी के और पेड़ के तरह आपको भी अपने जीवन में निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। और आप इस वीडियो को देखने के बाद मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू वेरी मच।